अरे बिजू का खेत के काहे अब जस लेत, आपन न खावे खेत को और न खाने दे। भारत गले की हड्डी क्यों बन रहा है अमेरिका के लिए? डोनाल्ड ट्रंप के ताजा तरीन बयान से तो कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं जो यूरोप ने किया रूस के साथ? अभी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने बताया कि यूरोप ने कैसे अपने आप को डुबो दिया रूस को डुबोने के चक्कर में। और क्या इन सब के पीछे एक बड़ा कारण भी है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, ये ट्वीट है एलन मस्क का, जिसमें उन्होंने लिखा वर्ल्ड पावर चेंज हो रहा है, बदल रहा है। आखिरकार क्यों लिखा और इसमें भारत ने अमेरिका को कैसे पछाड़ दिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं आप, सिद्धांत सिंबल, इन्होंने एक ट्वीट किया है और ये जो महिला दिख रही है आपको, ये महिला है अमेरिका की अफसर इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास नेतली बेकर, और इनका कहना है स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान अमेरिका के लिए अच्छा है और स्ट्रॉन्ग अमेरिका पाकिस्तान के लिए अच्छा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनको जब लगने लगा है कि कहीं पुराना वाला चापलूसी का जो केमिकल था वो कमजोर न पड़ जाए, तो उन्होंने भी एक बयान देना शुरू किया है। Secretary Rubio and President Trump have both made clear how highly they regard this partnership. President Trump's personal engagement, from welcoming the Prime Minister and the Field Marshal to the White House to picking up the phone at critical moments of regional crisis, reflects a conviction that runs deep within this administration, that a strong Pakistan is good for America and that a strong America is good for Pakistan. Behind our achievements is a team of dedicated professionals on both sides of our partnership. और बयान क्या है? बयान ये है कि ट्रंप को तो मैं भूल नहीं सकता, ट्रंप ने मानवता के लिए बड़ा काम किया था, एक युद्ध को रुकवाने का काम किया और इस युद्ध को रुकवाकर कई लाखों की जानें बचाई। यानी कि पाकिस्तान के अंदर वही चीज है, वो एक बार फिर से वही मुद्दे को बार बार लाना चाहता है। अभी अगर आप देखें ना तो सीन कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी चाहता है जानबूझकर ट्रंप कुछ ऐसे बयान दे जो भारत के अंदर प्रश्नों को खड़ा करे, और ट्रंप भी कुछ इसी तरीके से कर भी रहे हैं। स्क्रीन पे एक वीडियो को देखिए। Look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years really took advantage of the United States. You know that. Are you from India by any chance? Huh? I thought you were from Germany. I'm from India. I'm only kidding. You're central casting, okay? And that's a very good thing. India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. That was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. You know, they sold motorbikes here too. You know, we charged them nothing, and now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India, but we'll get to a deal because I like your Prime Minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक समय था अमेरिका का खूब फायदा उठाया भारत ने, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, अब हम भारत से फायदा उठा रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने ये भी कह दिया कि पीएम मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, इसलिए हम जल्दी ही डील फाइनल करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले ये भी देखने को मिला था कि 12.5% टैरिफ लगाने की बात हुई थी, जिसको लेकर खुद अमेरिकी एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं अमेरिकी टैरिफ लगाने का उल्टा असर होगा। रिचर्ड रोसोव इनका नाम है। इन्होंने कहा कि भारत सहित अमेरिका के कई साझेदार परेशान हैं। अमेरिका अस्थिर नीतियों को लगा रहा है, बार बार टैरिफ लगाना, हटाना, बदलना, ये व्यापारिक साझेदारों में अनिश्चितता पैदा करता है। भारत को दंडित करने वाले टैरिफ अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिकी उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। अमेरिकी कंपनियों
कंपनियों की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और अमेरिकी एक्सपोर्टर को भी नुकसान हो सकता है। रोसोव का कहना है कि भारत अब वैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं रह गया है। भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन में पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसलिए भारत के खिलाफ अगर आप कठोर व्यापारिक कदम उठाते हैं तो हमारी कंपनियां प्रभावित होंगी। खैर, ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रम्प इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि व्यापार डील में उनके हाथ बहुत कुछ लगे, जो अभी व्यापार डील फाइनल नहीं हुई है। और दूसरी बात, अमेरिका इस चीज को समझ रहा है कि भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और इस तरक्की को कुछ इस तरीके से कंट्रोल में रखना है कि कहीं कल को चाइना की तरह भारत भी सामने आकर खड़ा न हो जाए। हालांकि ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये ठीक वैसी ही गलती है जैसी यूरोप ने की थी। राष्ट्रपति पुतिन ने एक बयान दिया था, इस वीडियो को सुनिए। I was surprised to hear that Russia, this evil Russia, stopped supplying energy resources to Europe. We never stopped. Europe just said no. They refused to buy, hoping that we would collapse. But they have seen for themselves that we did not collapse. So they understood that it was enough. So they changed something a bit. इस वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूरोप ने हमारे ऊपर आरोप लगाया। यूरोप ने ये कहा कि हम उन्हें तेल नहीं बेच रहे हैं। यूरोप ने हमसे तेल खरीदना बंद कर दिया, ये सोचकर कि हम टूट जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, ढह जाएंगे। लेकिन हम नहीं ढहे, यूरोप भले ढह गया। तो यही सीन इस वक्त अमेरिका के साथ भी दिख रहा है। अब ये जो एलन मस्क की ट्वीट क्या बता रही है, इसे जरा समझिए। और ये बता रहा है कि भारत का पावर बदल रहा है और ये अमेरिका को भी पसंद नहीं आ रहा है। ये है क्या? यहाँ पर आपको 3 देश दिख रहे हैं। 1 नंबर पर है चाइना, 2 नंबर पे है भारत और तीसरे नंबर पर है अमेरिका। चाइना है 26.6%, भारत है 17.0% और अमेरिका है 9.9%। और यहाँ एलन मस्क ने लिखा है कि बैलेंस पावर का बदल रहा है। भारत यूएस को जीडीपी ग्रोथ में पार कर रहा है। अब ये क्या है जीडीपी ग्रोथ? इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी से ज्यादा हो रही है। दुनिया में जो योगदान होता है कि कौन सा देश योगदान दे रहा है दुनिया की इकोनॉमी में, जो खास तौर पर ऐसे देश होते हैं जहां जल्दी से तरक्की होती है, वो आगे बढ़ते हैं और वो दुनिया की ग्रोथ में योगदान देते हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि IMF का ये आंकड़ा है कि दुनिया की कुल नई इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत का योगदान ज्यादा है अब अमेरिका से। और इसके पीछे कारण क्या है? भारत के अंदर तेज विकास दर है, विशाल घरेलू बाजार है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग है। अब रहा एलन मस्क ने ये प्रतिक्रिया क्यों दी थी? एलन मस्क ने इस चीज को समझाया था कि अब आर्थिक शक्ति का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से खिसक कर एशिया की तरफ जा रहा है। 1990 से 2010 का दौर था जब अमेरिका और यूरोप ताकत थे। 2020 से 2030 का दौर है जब चीन और भारत यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा लेकर आ रहे हैं। भारत के लिए संदेश है, भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं है बल्कि दुनिया के आर्थिक वृद्धि का एक चालक बन गया है। खैर, अब ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े असल में अमेरिका सहित कई देश देख रहे हैं। अमेरिका को लग रहा है एक ही चीन यहाँ पर समस्या बन रहा है, कहीं एक दूसरा भारत भी चीन की तरह पावर बनकर निकल आया तो उनके लिए समस्या न हो। खैर, लेकिन इस तरीके की चालाकियां कहीं भारी न पड़ जाए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।